मुस्कान ने जिस मेडिकल स्टोर से सौरभ को सुलाने के लिए नींद की दवा ली थी, उस मेडिकल स्टोर पे इस समय ड्रग विभाग की छापेमारी चल रही है। ड्रग विभाग की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उसी मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयां हैं मेडिकल स्टोर में, उन सब की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं जो ड्रग विभाग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो दवाइयां हैं, बताया जा रहा है मुस्कान ने इसी जो मेडिकल स्टोर है वहां से नशे की दवाई खरीदी थी। उसके बाद इसके काफी चर्चा में ये मेडिकल स्टोर आया था। इस मेडिकल स्टोर का नाम जो है वो उषा मेडिकल स्टोर है। ये ड्रग विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो दवाइयां हाथ में ले रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि इस मेडिकल स्टोर के अंदर कौन कौन सी दवाइयां थी और कौन सी दवाई जो थी वो मुस्कान ने यहाँ से खरीदी थी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर मेरठ हूँ। सर, किस लिए आए हैं आप इस मेडिकल स्टोर पर? मैं बेसिकली यही प्रकरण के लिए आया हूँ कि जैसे ये पता चला है कि यहाँ से जो दवाइयाँ गई हैं कि जैसे यहाँ से कुछ इस तरीके की दवाइयाँ गई हैं जिनका दुरुपयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे आए हैं और आने के बाद जो है इनका रिकॉर्ड जांचा जा रहा है कि इन्होंने जो है कहाँ परचेज की और कैसे कैसे बेची इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ की जांच चल रही है। सर, कैसे आपको किसी पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहाँ से दवाई खरीदी थी, या अभी तक क्या क्या आपको यहाँ पर डाटा मिला स्टोर पे? नहीं, देखिए, ये अपना जो है एक सूचना के आधार पे ही मैं आया हूँ इस चीज़ के लिए। आज संडे का भी दिन है, ठीक है, लेकिन हम छुट्टी में भी इस काम को कर रहे हैं। तो अभी जांच चल रही है। इनका रिकॉर्ड सिस्टम लेके जो है इनका सारा का सारा जो है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का जो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका दुरुपयोग होने की संभावना है, ऐसा रिकॉर्ड हम जो है इनके सिस्टम से ले रहे हैं और उसके बाद हम इनको जो है शोकॉज नोटिस के थ्रू उसका जवाब देंगे और सारी की सारी जांच जो है सहायक आयुक्त औषधि मेरठ मंडल मेरठ को दी जाएगी। सर, वो क्या दाम था उस नशे की दवाई का जो इस स्टोर से खरीदी गई? वो नशे दवाइयाँ कोई नशे के लिए नहीं होती है। मैं आपको फैक्ट ये बताऊं कि ये कहा जाता है कि नशे के लिए है दवाइयाँ तो किसी बीमारी के ही लिए हैं, पर रीज़न ये है कि कुछ दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है। हम तो यहाँ पे जितनी भी NRX कैटेगरी की दवाइयाँ हैं हम तो सभी की जांच कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर उसका नहीं है, तो जो भी होगा वो रिकॉर्ड बताएगा इनका कि इनके द्वारा किस तरीके से वो उन ऐसी दवाइयों का जो है रख रखाव किया जा रहा है, भंडारण किया जा रहा है और किस तरीके से जो है ऐसी दवाइयाँ इनके द्वारा दी जा रही हैं, प्रॉपर तरीके से दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही है। फिर भी सर, अगर देखा जाए यहाँ पर बताया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसे कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी लिखवाया जाएगा और ड्रग लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रक्रिया तो होगी सबसे पहले, और यदि इनके द्वारा ऐसा किया गया है तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत इन पे जो है मुकदमा भी दाखिल करेंगे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के संचालक हैं, कि मुस्कान ने जब आपसे दवाई खरीदने आई थी आपको अंदेशा था, किस तरह से उन्होंने क्या उसका व्यवहार था, क्या कहा था? क्योंकि हमारे से नहीं ली गई थी, ये उधर भाई साहब वही अटेंड करते, उन्होंने नहीं दी, उधर से पता लगेगा। अच्छा, उधर के जो काउंटर था वहां से ली गई थी वो दवाइयाँ, तो फिर भी कुछ बात करी आपने अपने स्टाफ से? नहीं, ये तो इतने यहाँ कस्टमर आते हैं, ऐसे नहीं ध्यान कौन आया कब ले गया, ऐसे कोई पर्टिकुलर डे या ऐसे नहीं ध्यान। पुलिस ने ही पूछताछ करी थी आपसे? जी। क्या बताया आपने पुलिस को? दवाई वो करें ले गए, तो हाँ जी ले गए होंगे। कौन सी तारीख को ले गई थी मुस्कान दवाई? ऐसे आइडिया नहीं है। तो कौन सा स्टाफ मेंबर था जिसने दवाई दी? स्टाफ तो कितने स्टाफ थे अब, लेकिन अब पर्टिकुलर से याद नहीं किससे ले गई वो। बिल्कुल, ये स्टोर संचालक हैं जो साफ साफ जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता दिया है इन्होंने कि मुस्कान जो थी वो इसी मेडिकल स्टोर से जो थी वो नशे की दवाई ले गई थी। पहले उसने नशे की दवाई से जो था वो सौरभ को नींद सुलाई और जब सौरभ नींद में सो गया तो उसके बाद सौरभ को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, उसका कत्ल कर दिया, उसके शरीर के टुकड़े करे गए। ये स्टाफ के बताई इसी काउंटर से, ये वो काउंटर बताया जा रहा है जहाँ से मुस्कान ने दवाई खरीदी थी। भैया, कौन सी तारीख को आई थी मुस्कान? भैया, ऐसे कुछ बताना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत क्या बताया था आपसे उसने? हमसे क्या बताना था उसने मोबाइल में पर्चा दिखाया, उसमें दवाई दी गई। अच्छा, मोबाइल में दिखाया था उसने? मोबाइल में पर्चा दिखाया। कितनी गोलियां क्या कह के ले गई थी? कितनी गोलियां तो नहीं कह सकता, कितनी गोलियां ले गई थी, कोई पुरानी बात हो गई, याद तो है नहीं अब, लेकिन हाँ दवाई गई थी, इतना याद है। क्या अब आपसे पुलिस ने भी जांच पड़ताल करी, ड्रग विभाग की टीम भी पहुंची है, तो आपने पुलिस को क्या बताया? पुलिस ने तो सिर्फ इतना पूछा, ये तुम्हारे यहाँ आई थी, ये बता रही है कि लड़की कि तुम हमें यहाँ से दवाई ले गई हूँ। मैंने जी ले गई होंगी, पॉसिबल नहीं है रोज हर किसी का चेहरा याद रखना पूरे दिन। 100 घाक चढ़ रहा है, 100 घाकों का चेहरा याद रखना भैया पॉसिबल है नहीं। और जो दवाई गई थी वो आयुर्वेदिक की दवाई थी, ये नहीं थी कि वो एलोपैथिक दवाई थी, आयुर्वेदिक दवाई थी। कोई नाम याद? नहीं, नाम ऐसे याद नहीं है।
फिलहाल जो ड्रग विभाग की टीम है वो यहाँ छापेमारी कर रही है और सारे तथ्य जो हैं पुलिस और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन सबको जुटा रहे हैं। और जो मेडिकल स्टोर है, बताया जा रहा है कि अगर वो जो नशे की दवाई यहाँ से खरीदी गई है, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी मुकदमा लिखाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ड्रग विभाग की टीम ने पूरे स्टाफ से जो मेडिकल स्टोर के संचालक है उनसे पूछताछ की है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।